चुनाव लड़ेंगे, कोई चुनाव बोलता है कि हम हार जाएंगे। हाँ, अब रही बात की रैली में वैसा कोई नहीं था कि जिससे लगे कि हर आदमी का कुछ न कुछ इच्छा है। घर में नहीं होता है, भाई भतीजा में नहीं होता, बाप बेटा में नहीं होता है, तो होगा, होते रहेगा। कि हम लोग भाई अब तो नीतीश के ऊपर कोई कार्रवाई हो नहीं, नीतीश का कोई बात नहीं है। कल जैसे रैली था। अभी हम बिहार के हाट कहे जाने वाले गांधी मैदान में हैं और बिहार में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं। तो लोगों से हम उनकी राय जानेंगे कि वो बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी और बेरोजगारी और अन्य मुद्दे उनका क्या है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। बिहार विधानसभा की चुनाव होने वाली है, इसमें आप सीएम के रूप में किनको देखना चाहते हैं? चलिए, नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, उन्हीं को वही रहें तो अच्छा है। हाँ, मसाला मत दो, मसाला। और सारे नेता भी है, जैसे तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर ने अभी बिहार बदलाव रैली किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये नहीं पिएगा, हमको दिया है। प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव रैली किया है, बिहार बदलाव रैली किया प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की सत्ता बदल देंगे। तो आप इसको कैसे देखते हैं? चुनाव लड़ेंगे, कोई चुनाव बोलता है कि हम हार जाएंगे। हाँ, अब रही बात की रैली में वैसा कोई नहीं था कि जिससे लगे कि बदल सकते हैं। आप नीतीश कुमार के काम से खुश हैं? हाँ, आए दिन तेजस्वी यादव नीतीश एनडीए सरकार पे ये दावा कर रहे हैं कि इनके सरकार में अब क्राइम बढ़ते जा रहा है और कांग्रेस भी बोल रही है सरकार आ जाए, किसी भी सरकार है, क्राइम तो होगा ही होगा। इतना बड़ा पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन जितना है हर आदमी का कुछ न कुछ इच्छा है। तो घर में नहीं होता है, भाई भतीजा में नहीं होता, बाप बेटा में नहीं होता है, तो होगा, होते रहेगा। कंट्रोल होना, बेकारी जितना बढ़ेगी क्राइम उतना बढ़ेगा, सीधी सी बात। नीतीश कुमार रोजगार दे रहे हैं? हाँ, जितना पॉसिबल है, हर को तो नहीं दे सकेंगे नौकरी, रोजगार लोग कर रहे हैं, लोन ले करके। सरकार कहाँ से देगा? सब आदमी को सरकारी नौकरी मिलेगा, लेकिन रोजगार मैक्सिमम आदमी कुछ न कुछ कर ही रहा है। चाहे चाय बेच रहा हो, पान बेच रहा हो, सब्जी बेच रहा हो, लेबर का काम कर रहा हो, तो काम तो कर ही न रहा है जी। गांव घर में आदमी मिलता है, सब तो बाहर निकला हुआ है। हाँ, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा सबको। फिर भी टीचर को, सिपाही में और सब में बहाली तो कर ही रहा है, जितना हुआ कर ही रहा है। देखिए, बिहार में चुनाव आने वाला है, तो आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? नहीं, देखिए इसमें बोलने की कोई बात नहीं है। बिहार में चुनाव आने वाली बात सही है। मैं बात ये रह गया कि देखिए इसमें जो मान के चलिए, जो पब्लिक के ऊपर सेवा जो करेंगे, जो पब्लिक के देखभाल करेंगे, उसी के ना कुछ आदमी उपाय कर रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग भाई अब तो नीतीश के ऊपर कोई कार्रवाई हो नहीं, नीतीश का कोई बात नहीं है। कल जैसे रैली था, तो कल जैसे बोल के गए हैं कि नहीं, हम जो ये धरना रख रहे हैं, धरना का हम पूरा जो हम आपस लेंगे, ये आपस होने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई ऐसा कोई सूचना नहीं है कि लोग यहाँ हम अपने आप को कुछ जानना चाहते हैं या करना चाहते हैं। लोग आ रहे हैं, कह के चल जा रहे हैं। कोई धारणा के मान लीजिए, कोई अगर कोई संभाव की बात रखे कि हाँ, ये चीज़ हम पूरा करेंगे या पूरी हो जाएगी, तभी बात के कुछ रखा जाता है। मगर यहाँ कोई नहीं होने वाली है। सब अपने आप को जैसे देख रहे हैं, जैसे अपने मान लीजिए आ रहे हैं, अपने अपने बात को रख रहे हैं, विचार को रख रहे हैं। महारैली या रैली, ये जो रैली सब कर रहे हैं, मगर होने वाली कुछ बात नहीं है। जहाँ तक है कि नीतीश के भी अपने भी होश में आ जाना चाहिए कि भाई देखिए, हम इतना हमारे पीछे पब्लिक पड़े हुए हैं और इतना हमारे पीछे कुछ हो रहा है, तो इस बात के कुछ ध्यान लेके चलना चाहिए नीतीश के भी। मगर कोई बात के लेके ध्यान अब नहीं चलेंगे। तो आप जब चुनाव होगा तो आप किसको वोट करेंगे, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, हम तो अभी जहाँ तक अभी हम लोग को में दिमाग में आ रहा है कि हम उसी को देंगे वोट, कि जो हमारे बिहार के जो लाइन में ले आए और बिहार के अच्छा तरह से रखें और समझाए। सब एक नज़र में सभी लोग को, पब्लिक को देखें और जनता को देखते हुए चले, उसी को हम लोग रखें वोट दें। आपके नज़र में कोई ऐसा सीएम बनने लायक है? आपके नज़र में अभी कोई ऐसा सीएम बनने लायक है? हाँ है, अभी हमारे नज़र में है चिराग पासवान। और कोई नहीं? और कोई नहीं अभी। चिराग पासवान में क्या खास बात है? चिराग पासवान जी में ये खास बात है, देखिए ये क्योंकि नया सरकार आ रहा है, ये कुछ जनता के ऊपर ध्यान देंगे, समझ गए। बाकी और लोग हैं कि जो अपना देखते गए हैं, उन लोग को पर कोई ध्यान अभी नहीं होगा। जो पुराने हो गए उसके अभी कोई मतलब नहीं है। जो चिराग पासवान जी आ रहे हैं, ये कुछ पब्लिक के ऊपर सेवा जरूर करेंगे, पब्लिक के ऊपर ध्यान रखेंगे। इतना ही जानते हुए हम लोग चिराग पासवान जी के आगे बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं और करेंगे ही।
2025 में बिहार विधानसभा की चुनाव होने वाली है, इसमें आप मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? चिराग पासवान जी को। चिराग पासवान जी में ऐसा क्या खास बात है जो और नेताओं में नहीं है? युवा हैं, प्रदेश को आगे ले जाने की क्षमता है उनमें। तो अभी जो नीतीश कुमार जी सरकार में हैं, उनके कामों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, उन्होंने भी बेहतर कार्य किया है अपने शासनकाल में। तो अब चिराग पासवान क्यों, नीतीश कुमार फिर से क्यों नहीं? देखिए, सत्ता बदलनी ज़रूरी होती है। सत्ता अगर नहीं बदलेगी तो जो कंटिन्यूअसली रहते हैं उनमें कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो परिवर्तन भी बहुत ज़रूरी होता है बदलाव के लिए। परिवर्तन में और लोगों का भी कहना है कि तेजस्वी यादव जी हैं, उनके बारे में आपको? लोगों का अपना मतलब अवधारणा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी एक बहुत ही टैलेंटेड और शिक्षित और युवा नेता हैं जो प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। और अगर सरकार आ जाती है तेजस्वी यादव इनका, चिराग पासवान जी का, तो आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? उपेक्षा तो बिहार में तो बहुत कुछ करना है, जो जैसे कि यहाँ से लोग बाहर पलायन करते हैं जॉब के लिए, तो वैसे रोज़गार की व्यवस्था यहाँ पे करें। शिक्षा के लिए लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। यहाँ से देख रहे हैं कोटा में जाके, आप कोटा में जाइए तो वहाँ पे 80% बच्चे बिहार से पढ़ते हैं। एक बार चिराग जी ने इस पर बोला भी था कि हम इस चीज़ को यहीं क्यों नहीं, हम उस चीज़ को यहीं पे मतलब ऐसा व्यवस्था बना दें कि लोग यहीं पे वो शिक्षा लें। तो जैसा आपने देखा, अलग अलग लोगों की अलग अलग मतें हैं, अलग अलग विचार हैं। कोई चिराग को चाहते हैं, कोई तेजस्वी को चाहते हैं, कोई नीतीश को चाहते हैं, तो कोई अभी नए नवेली आई हुई पार्टी जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को चाहते हैं। आप किन को चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे और देखते रहें एकदम कड़क।